फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजा सुना दी गई। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PAF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बनू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडा के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मंसूबा साज पर हाथ नहीं डालता ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाओं के बाद वाज़े हो गया कि इसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़फोड़ की तरफ लेकर गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा फौजी अदालतों का फैसला गैर आइनी है। बानी PTI को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। लतीफ़ खोसा बोले फौजी अदालतों के फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी है। फौजी अदालतें अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम मीना खान ने कहा कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, उन मुतालबात को मानते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करवा दी है। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मंजूर किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली के नफाज पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। कहा इन इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन होगा। वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाएगी ताकि चीनी की सप्लाई चेन मुतासिर न हो। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन बाइनर के इल्ज़ामात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद
गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हद से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियत दिफा और जनूबी एशिया में अमन के लिए तहफ़्फ़ुज़ हैं। 2 रोज़ पहले अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फायर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। इस बारे में हतमी फैसला जल्द होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का मौक़िफ़ क्यों तस्लीम किया? भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। पीसीबी की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। आईसीसी का पाकिस्तान की तजवीज़ करदा सैफरी की सीरीज़ पर एतराज़ न करना भी भारतीय मीडिया को ना भाया। भारतीय मीडिया का कहना था कि आईसीसी कैसे कह सकता है कि इसे सैफरी की सीरीज़ पर एतराज़ नहीं, ये उसके दायरे कार में नहीं आता, ये बोर्ड पर मुनहसर है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। ज़राए का कहना है कि हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ने कोई पैमाना तय किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजों का इंतखाब किया। आईनी बेंच में जजों की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। एक पैमाना ये हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे। जुडिशल कमीशन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजों की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जज हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों के तकर्रुर में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत है। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतालिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। GHQ हमला केस में जैन कुरैशी समेत मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में होने वाली समात में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। जैन कुरैशी अदालत में पेश नहीं हुए। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समात 24 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान खान से आपकी मुलाकात तो नहीं होने जा रही? नहीं, अभी तो कोई मेरे पास ना कोई पैगाम आया है, ना हमारे माहौल में कोई ऐसी तजवीज़ है। अगर पैगाम लेकर आ गया तो फिर मिलेंगे? तो फिर भी हमने सोचना होगा इस हवाले से कि क्या मुमकिन भी है या नहीं है। इस पर हमने फौरी तौर पर फैसला भी नहीं देना होगा। काफ़ी गौर खौस की और उसकी इफादियत और नुकसान हर पहलू को हमें सोचना होगा। बानी PTI से मुलाकात का ना कोई पैगाम है, ना ही ऐसी कोई बात अब तक ज़ेर गौर है। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम जरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझ कर और फ़ायदा नुकसान देख कर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है नहीं। प्रोग्राम जरगा देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हुकूमत और PTI में आला सतह का बैक चैनल राब्ता। बुध को हुई मुलाकात में वजीर समेत 2 हुकूमती नुमाइंदों और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने शिरकत की। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक
ज़राए का कहना है कि अगर पीटीआई अपनी शोरश, तशद्दुद, फौज और उसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुँचाने की पॉलिसी जारी रखती है तो ऐसी सूरत में बैक चैनल राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर पीटीआई मुफाहमत का इंतखाब करती है तो उसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़िश्ता वर्षों का तर्ज अमल तर्क करना होगा। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को इन बैक चैनल राब्तों की अहमियत का अंदाज़ा है और इस बारे में हतमी फैसला भी बानी पीटीआई को करना है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए अभी तक स्पीकर ऑफिस से बाज़ाबिता राबता नहीं किया गया। स्पीकर ऑफिस के ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी नामजद मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। हुकूमत की तरफ से भी अब तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से पहले नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमा से मशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ की इस मामले पर नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्किल है। स्पीकर आया सादे का कहना है कि वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, मुज़ाकरात ही होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, लतीफ़ खोसा ने आज कहा है डेडलाइन खत्म हो गई तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा। इस पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हज़ारों FIA पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दादरसी न होने के बराबर। FIA में हज़ारों शिकायत आती हैं, बामुश्किल चंद 100 का मामला FIR तक पहुँचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और अजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चनॉय और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजूद्दीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चनॉय ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का साबिक सरबराह होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं मगर कहीं दादरसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के अंसर का फ़ायदा उठाकर लूटते हैं। जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश उन्हें हैकर्स के लिए आसान शिकार बना देती है। कराची में पानी की अदम फरहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का 15 मकामात पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। कहा, घरों में पानी नहीं तो टैंकर माफिया के पास कैसे आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, 15 साल से वाटर कॉरपोरेशन समेत कराची के हर इदारे पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है लेकिन अवाम टैंकर से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। ज़िला खुरम में 74 रोज से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना। खुराक और दवाओं की फरहमी का मुतालबा। खुरम में हेलीकॉप्टर से दवाओं की तरसील जारी। KP हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर दवाएं लेकर खुरम पहुँच गया। मुशीर सेहत के मुताबिक दवाओं की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खुरम तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। हुकूमत ग्रैंड जिरगा को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रही है। बहुत जल्द अवाम पायदार और मुस्तकिल अमन से मुतालिक खुशखबरी सुनेंगी। अवाम किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा को अहमियत ना दें। DPO सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जजा की रिहाई से FIA को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि FIA को सूरत हाल से आगाह किया था, उसके बावजूद SHO और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया। 16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर की। 1 रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को FIA की तफ्तीश के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया। गुज़िश्ता रोज़ FIA ने कहा था कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जजा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। दूसरी जानिब FIA ने मुल्जिम उस्मान जजा के बहनोई को कामोकी से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक उस्मान जजा का बहनोई अनस पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामला देखता था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। बताया
24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुले रहने से रश खत्म हो गया। वज़ीर दाखिला ने बास शहरियों के मसाइल मौके पर हल करने के लिए अहकाम दिए। FIA को आज ही से एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जिला खैबर के इलाके राजगाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई में 4 ख्वारिज मारे गए। झड़प के दौरान खैबर के 22 साल के सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। सुरजानी टाउन कराची में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पोलियो वर्कर के मुताबिक वो 18 दिसंबर की दोपहर एक फ्लैट में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने गई तो एक शख्स ने बेलिबास होकर सामने आया और हिरासा किया। मुल्क की तरक्की हमने अपने ही हाथों से रोक रखी है। 77 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सके। मुल्क वसाइल से भरा हुआ है, तरक्की की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के नौजवान को 50,000 की नौकरी तक नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 77 साल में पाकिस्तान बनाने का मकसद तक पूरा नहीं किया। हमने आज़ादी की कदर नहीं की। तब्दीली दावों नारों से नहीं आएगी, तब्दीली जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल करने से ही आएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। गुजरात में पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा, पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इन कमेटियों में जो सियासत चलती है उससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़ीर आला हैं, एक बुशा बीवी और दूसरे गंडापुर। सूबे में असर के बाद सफ़र महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, मुतालबा करते हैं किसानों को गंदम की कीमत दी जाए। वज़ीर आज़म सबूत के बगैर ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी से खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ग्रेड 20 के अफसर को तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कल अदम करार दे दिया। बोर्ड की आइंदा मीटिंग में दरख्वास्त गुजार की तरक्की का मामला ज़ेर गौर लाने की हिदायत। तहरीरी फैसले में लिखा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कम मार्क्स वाले को तरक्की के लिए तरजीह दी। एक रिपोर्ट में पटिशनर को करप्ट और दबाव में काम के लिए नामौजू करार दिया। दूसरी रिपोर्ट में बदउनवानी और महकमाना इंक्वायरी का जिक्र किया। कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसी शवाहिद का पता चला जो दरख्वास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड से मुतसादिम थे। किसी इल्ज़ाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। गवादर में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मेरीन ड्राइव पर धरना 7वें रोज़ भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जमात इस्लामी, जमियत उलमा इस्लाम, BNP अवामी और वकला शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 9 मई के किरदारों को सज़ाओं से उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो इस सियासी जमात की क़यादत को होनी चाहिए जिन्होंने नौजवानों को आगे कर दिया। यादगार शुहदा को गिराना नाकाबिले बर्दाश्त है। 9 मई के वाक़यात करवाने वालों को सज़ा मिलेगी तो इंसाफ होगा। जर्मनी के शहर माग्देबर्ग में एक शख्स ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 5 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 40 की हालत तशवीशनाक। जर्मन हुकाम के मुताबिक हमले में मुलविस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में मुकीम है। जर्मन वज़ीर दाखिला का कहना है कि गिरफ्तार सऊदी मुश्तबा हमला आवर इस्लाम मुखालिफ ख्यालात का हामी है। सऊदी ज़राए ने खबर एजेंसी को बताया कि सऊदी अरब ने जर्मन हुकाम को हमला आवर के सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद ख्यालात से मुतालिक खबरदार कर दिया था। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर और दीगर आलमी सरबराहान का वाक़े पर इजहार अफसोस। यमन से हूसियों का इसराइल के शहर तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला।
16 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फ़ौज का इतराफ़। गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। शाम के नए रहनुमा अहमद शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ का इनाम का ऐलान अमरीका ने वापस ले लिया। अमरीकी फ़ौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमरीकी हमले में हलाकत की तस्दीक। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयाज मेले का दूसरा दिन। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे और सेशंस। अमर सिंधु, नसीर मिर्ज़ा समेत मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मेले में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। नौजवानों का इलाकाई गीतों पर रक्स। शेख अयाज के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश। फैसलाबाद में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल। इल्म व अदब, मज़ा और सकाफ़त के रंग बिखेर कर अख्तिताम पज़ीर फेस्टिवल में अदब से मोहब्बत करने वालों की भरपूर शिरकत। आखिरी रोज़ तख्लीक़ी अदब का मुस्तक़बिल। मसनूई ज़हानत और पंजाबी के मारूफ शोरा उस्ताद दामन अहमद राही, अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई। बाज़बान कासमी में शुरका ताउल हक कासमी की गुफ्तगू से खूब महसूस हुई। कोई भी मुझे स्पार में मारता है या कुछ करता, मैं जाके नोट करती हूँ। फिर जब तक उसका बदला ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। सिर्फ फिजिकल लड़ाई में ही करती ना, अब नाम नोट बातें करने से तो नहीं कर लेती ना नाम नोट? नहीं नहीं नहीं। मेरा नाम है फाद मुस्तफा, ठीक है, नोट कर ले। अगर कोई मुक्का मारे तो क्या करेंगी? छेड़छाड़ करने वाला का क्या हशर हुआ? शौहर रोब झाड़ते हैं या बतौर कोच सजा देते हैं? मिक्स मार्शल आर्टिस्ट अनीता करीम ने इन सवालों के क्या जवाब दिए? देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़। और दिल का रिश्ता ऐप ने VIP मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। अब प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने की बजाय VIP मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी।